थैंक यू जीसस। स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। मैं पास्टर मैक आज आपके सामने परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आई हूँ। समटाइम आप जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह अगर एक जिंदगी एक व्यक्ति की लाइफ में होता है तो वो उस अनुग्रह को उस लेवल पर लेकर जा सकता है जो उसने मेहनत नहीं की होती, जो उसकी मेहनत के बिना है। हालेलुया। वो उस हद पर लेकर जा सकता है जो उसने कभी सोचा नहीं होता। मैं आपको दाऊद के बारे में एग्जांपल देना चाहूंगी कि दाऊद जस्ट एक नॉर्मल व्यक्ति था। वो एक भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे वो परमेश्वर के नजदीक चला गया, वो एक लेवल पर खड़ा हो गया। उसने परमेश्वर का उस अनुग्रह की वजह से उस अनुग्रह का थैंक्स करना, वो अपने पास्ट को कभी नहीं भूलता था। वो अपने पास्ट के लिए हमेशा थैंक्स किया करता था कि परमेश्वर तूने मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक बिठाया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो इस वजह से परमेश्वर के अनुग्रह को हमेशा अपनी जिंदगी में बहुत तारीफ का देखता था। और शाऊल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो शाऊल एक टाइम पे घमंड में आ गया था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि परमेश्वर है या नहीं उसकी जिंदगी में। उसने रिपेंड नहीं किया था गलती करने के बाद भी। अगर वो परमेश्वर के सामने जाता कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझसे गलती होगी, उससे लोगों की परवाह थी, तो हो सकता था परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ जो पहले था उसकी जिंदगी में फिर से आ सकता था। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर आ चुका था कि नहीं, इस वजह से परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ उसकी जिंदगी से उठ चुका था। हालेलुया। सो दाऊद हमेशा अपने पास के लिए थैंक्स किया करता था। आज हो सकता है आपकी जिंदगियों में कई ऐसी चीजें हो, स्पिरिचुअली आप बढ़ना चाहते हो, पवित्रता में खड़े करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। आप बाइबल पढ़ना चाहते हो लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो। आप पवित्रता में खड़े होना चाहते हो लेकिन आप नहीं हो पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको अनुग्रह की मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर आपका अनुग्रह वाला हाथ मेरी जिंदगी में आए ताकि जो तू चाहता है वो मैं कर सकूं। हालेलुया। सो अगर आपकी जिंदगी में अनुग्रह वाला हाथ होता है, आप सेकंड नंबर पे हो, आप फर्स्ट नंबर पे आ सकते हो। वो कैसे? जैसे हन्ना अपनी सोतन के द्वारा चिढ़ाई जाती थी क्योंकि उसके पास कोई बेबी की ब्लेसिंग नहीं थी। लेकिन जैसे परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ उसकी जिंदगी में आया, वो फिर से फर्स्ट पर ठहराई गई। हालेलुया। तो यही रीजन है जब परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ एक व्यक्ति की जिंदगी में आता है, वो उस लेवल पर खड़ा हो सकता है। ये अनुग्रह जो है फ्री है परमेश्वर की ओर से, इसे आप खरीद नहीं सकते कि चलो जी हम पैसे देते हो शायद ये अनुग्रह वाला हाथ हमारी जिंदगी में भी आ जाए। नो, आप परमेश्वर का अनुग्रह मांग सकते हो। हालेलुया। आप अपनी आंखों को बंद करिए और मांगिए, परमेश्वर मैं यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन आता हूँ। परमेश्वर जो मैं करना चाहता हूँ तेरी महिमा वो मैं कर सकूं। हालेलुया। जैसे आप बोलेंगे वो अनुग्रह वाला हाथ आएगा। पतरस ने जब इनकार किया परमेश्वर का 3 बार, उसे किसने उठाया? परमेश्वर के अनुग्रह ने। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर से उसे कन्फेस करवाया कि पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? तो उसने कहा यस परमेश्वर। वो प्रेम, अब जानते हैं अनुग्रह के पीछे एक प्रेम है परमेश्वर का। वो जिससे प्रेम करता है उसके ऊपर अनुग्रह करता है। हालेलुया। तो यही रीजन था पतरस का फिर से उठकर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करना, क्योंकि उसकी जिंदगी में अनुग्रह वाला हाथ था। हालेलुया। इसलिए जितने जन इस वीडियो को इस मैसेज को सुन पा रहे हो, मोस्टली अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, आप परमेश्वर के अनुग्रह वाला हाथ देखना चाहते हो किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ में, देन यू हैव टू रिसीव लॉर्ड ग्रेस। हालेलुया। सबको परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना होगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जब आप मांगोगे, जब नहीं कर पाते हो, यू कैन डू बाय ग्रेस। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ आपकी जिंदगी में दिखना शुरू होगा लोगों को। हालेलुया। दाऊद कहता है कि परमेश्वर इस जीतों की दुनिया में मैं तेरी भलाई को नित्य देखता रहूंगा। दाऊद का ये एक वो जानता था कि परमेश्वर की वजह से हो जो कुछ भी हूँ मैं। सो अगर मैं आपको अपनी टेस्टिमनी शेयर करूं तो जब बैप्टिज्म से लेकर मैंने आज अपनी जिंदगी में परमेश्वर के अनुग्रह को बढ़ते हुए देखा। इसका मतलब ये नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था और हमेशा रहेगा, लेकिन बहुत तायद का वो अनुग्रह जो एक व्यक्ति की जिंदगी में होना चाहिए वो नजर आता है फिर। हालेलुया।
जैसे आप मांगते हो, जो उस पर विश्वास करते, बाइबल कहते वो कभी लज्जित नहीं होते। ये ग्रेस आपको ऊंचा करेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। टुडे व्हाट आई एम द रीजन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कुछ भी नहीं थी उसके अनुग्रह के बिना, लेकिन जैसे उसका अनुग्रह वाला हाथ मेरी जिंदगी में आया, परमेश्वर ने मेरे पर दया की। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर वो कर सकता है जो व्यक्ति की सोच में भी नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर मुझे ऐसे यूज करेगा, एक दासी के रूप में। ये परमेश्वर का अनुग्रह था। हालेलुया। सो आप जो कुछ भी हो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हो। और अपने पास्ट को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये पास्ट जहाँ से आप निकले होते हो ना, वो पुरानी लाइफ से वो सचमुच परमेश्वर ही निकाल सकता था आपको। उसका अनुग्रह, उसका प्रेम ही निकाल सकता था। हालेलुया। जितने जन इस मैसेज को सुनेंगे, मेरा विश्वास है कि वो सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। मेरा विश्वास है जितने जन इस प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, उनकी जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह रिलीज होगा। हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। खुदावन पिता परमेश्वर, आपके जीवित प्रेजेंस में आती है खुदावन, तेरा अनुग्रह वाला हाथ इनकी जिंदगी में रिलीज हो खुदावन। जब ये अनुग्रह वाला हाथ रिलीज होगा तो सचमुच परमेश्वर ये करना चाहते हैं आपकी महिमा के लिए खुदावन। आपके उस अनुग्रह की वजह ये कर पाएंगे परमेश्वर। सचमुच खुदावन पिता परमेश्वर, पौलुस को आपने कहा था कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। खुदावन तेरा फजल इनकी जिंदगी में काफी ठहरे परमेश्वर, ये बढ़ने पाए आगे परमेश्वर। मांगती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है जितनों ने इस मैसेज को सुना है, इस मैसेज को सुना है, वो सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।